हेलो दोस्तों, वेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, सुंदरवन का डेल्टा, ऑप्शन बी मेघालय का डेल्टा, ऑप्शन सी सुएज नहर का डेल्टा, या फिर ऑप्शन डी अमेजन का डेल्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंदरवन का डेल्टा। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरवन का डेल्टा है। और अगर आपसे पूछा जाता है इसका निर्माण किन दो नदियों से होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, कीरेटिन, ऑप्शन बी ओसिन, ऑप्शन सी मायोसिन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मायोसिन। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो मांसपेशियां होती है, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर पीएच मान दिए गए हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है, रक्त का पीएच मान 7.4, ऑप्शन बी जल का पीएच मान 7, ऑप्शन सी नींबू का पीएच मान 2.8, या फिर ऑप्शन डी आंसू का पीएच मान 6.4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंसू का पीएच मान 6.4। दोस्तों, यहाँ पर जो रक्त का पीएच मान है 7.4 है, बिल्कुल सही है। जल का पीएच मान 7 होता है, ये भी बिल्कुल सही है। नींबू का पीएच मान 2.8 होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो आंसू का पीएच मान है वो 6.4 नहीं होता, बल्कि 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी राजीव गांधी, या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजीव गांधी। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी थे। और अगर आपसे पूछा जाता है भारत के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। और अगर आपसे पूछा जाता है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, जीरोफाइट्स, ऑप्शन बी जीरोफियर, ऑप्शन सी क्रिएलोफाइट्स, या फिर ऑप्शन डी फ्यूना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीरोफाइट्स। दोस्तों, मरुस्थल में जो पौधे पाए जाते हैं उनको जीरोफाइट्स कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है मरुस्थल में पाए जाने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जीरोफियर। और अगर आपसे पूछा जाता है ऐसे पौधे जिनकी जड़ें सबसे अधिक गहराई में जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है क्रिएलोफाइट्स। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, भारत रत्न, ऑप्शन बी सरस्वती सम्मान, ऑप्शन सी मैन बुकर पुरस्कार, या फिर ऑप्शन डी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। दोस्तों, फिलीपींस द्वारा दिए जाने वाला जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले बार किस भारतीय को दिया गया था, तो याद रखिएगा कि पहले भारतीय जिन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था वो विनोबा भावे थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान में उत्कल शब्द किस राज्य को दर्शाता है? ऑप्शन आपके सामने है, असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों, आप राष्ट्रीय गान जो गाते हैं जनगण मन, उसमें एक शब्द यूज़ आता है, वो होता है उत्कल। इस उत्कल शब्द का यूज़ किस राज्य के लिए किया जाता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। दोस्तों, याद रखिएगा कि उत्कल का मैदान जो है वो उड़ीसा में ही है। और अगर आपसे पूछा जाता है उड़ीसा का राज्य गान कौन सा है, तो बंदे उत्कल जननी जो है वो उड़ीसा का राज्य गान है। अगला क्वेश्चन, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, कवक, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी लाइकेन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकेन। दोस्तों, याद रखिएगा कि लाइकेन से लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। और याद रखिएगा कि लाइकेन जो होता है वो वायु प्रदूषण संकेतक होता है। यानी कि
लाइकेन अगर ऐसी जगह मौजूद हो जहाँ पर वायु प्रदूषण है तो लाइकेन का कलर चेंज हो जाता है और इससे पता चल जाता है कि वहाँ पर वायु प्रदूषित है। अगला क्वेश्चन, बांस के फूल गिरने से क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है, पांडे की संख्या बढ़ती है, ऑप्शन बी चूहों की संख्या बढ़ती है, ऑप्शन सी सांपों की संख्या बढ़ती है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चूहों की संख्या बढ़ती है। दोस्तों याद रखिएगा कि जहाँ पर भी बांस के पौधे हैं, अगर बांस के फूल आते हैं और ये फूल गिर जाते हैं तो इन फूलों से जो दाने निकलते हैं इनको खाने के लिए चूहे आते हैं और चूहों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, फिर से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, मरुस्थलीय क्षेत्र, ऑप्शन बी दलदली क्षेत्र, ऑप्शन सी तटीय क्षेत्र, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दलदली क्षेत्र। दोस्तों याद रखिएगा कि जो दलदली क्षेत्र होते हैं जो कि पर्यावरण के लिए अच्छा माना जाता है, इससे संबंधित रामसर सम्मेलन सबसे पहली बार 1971 में हुआ था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 1971 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, पेड़ पौधों की वृद्धि किससे मापी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, बैरोमीटर, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी ऑक्सीनोमीटर, या फिर ऑप्शन डी ओरोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीनोमीटर। दोस्तों याद रखिएगा कि जो पेड़ पौधों की वृद्धि को मापा जाता है वो ऑक्सीनोमीटर से मापा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है वायुदाब मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, और भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन आपके सामने है 1972, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1981, या फिर ऑप्शन डी 2002। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2002। दोस्तों याद रखिएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में आया था। अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय जल मिशन कब लागू हुआ था? तो 1974 में लागू हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय वायु अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1981 में लागू हुआ था। और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था वो 2002 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, कौन सा जानवर बांस खाता है? ऑप्शन आपके सामने है, भालू, ऑप्शन बी पांडा, ऑप्शन सी खरगोश, या फिर ऑप्शन डी गेंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पांडा। दोस्तों जो पांडा है, पांडा बांस के पत्तों को खाता है। और अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो WWF है इसका जो प्रतीक चिन्ह है उसमें किस पशु को दर्शाया गया है, तो याद रखिएगा पांडे को ही दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 11 नवंबर, ऑप्शन सी 4 जनवरी, या फिर ऑप्शन डी 24 मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 जनवरी। दोस्तों याद रखिएगा कि ब्रेल जो थे, लुई ब्रेल, उनके जन्मदिन पर विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लुई ब्रेल किस देश से थे, तो फ्रांस से थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, नवरोज पर्व किस धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, हिंदू, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी यहूदी, या फिर ऑप्शन डी पारसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पारसी। दोस्तों पारसियों द्वारा नवरोज पर्व को मनाया जाता है। हिंदू, बौद्ध और यहूदी जो है इनके द्वारा इस पर्व को नहीं मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व दांतों के क्षरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? ऑप्शन आपके सामने है, कैल्शियम, ऑप्शन बी फ्लोराइड, ऑप्शन सी क्लोरीन, या फिर ऑप्शन डी पोटेशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोराइड। दोस्तों याद रखिएगा कि जो फ्लोराइड है ये दांतों को सड़ाने लगता है। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि फ्लोराइड की वजह से कौन सा रोग हो जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी यूग्लिना, या फिर ऑप्शन डी ऑर्कियोप्टेरिक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूग्लिना। दोस्तों याद रखिएगा कि यूग्लिना को जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है सजीव और निर्जीव की कड़ी किसे कहा जाता है, तो विषाणु को यानी कि वायरस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, बांध, ऑप्शन बी दोआब, ऑप्शन सी द्रोणी, या फिर ऑप्शन डी डेल्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी दोआब। दोस्तों याद रखिएगा कि जो दो नदियां होती है, इन दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? ऑप्शन आपके सामने है, बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, या फिर ऑप्शन डी प्लूटो।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। दोस्तों याद रखिएगा कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, इसे मॉर्निंग स्टार, इसे इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। और याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तब भी आपका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन, पीत क्रांति संबंधित है किसके उत्पादन से? आपको बताना है कि जो पीत क्रांति है उसका संबंध किससे है। ऑप्शन आपके सामने है, खाद्यान्न से, ऑप्शन बी मत्स्य से, ऑप्शन सी तिलहन से, या फिर ऑप्शन डी दुग्ध से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तिलहन से। दोस्तों याद रखिएगा कि पीत क्रांति यानी कि जो पीली क्रांति है उसका संबंध तिलहन उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन, मक्के की खेती की जा सकती है। आपको बताना है कि मक्के की खेती जो की जाती है किस फसल के किस मौसम में की जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, खरीफ के मौसम में, ऑप्शन बी रबी के मौसम में, ऑप्शन सी जायद के मौसम में, या फिर ऑप्शन डी पूरे वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खरीफ के मौसम में। दोस्तों याद रखिएगा कि जो मक्का है वो खरीफ की फसल है और ये खरीफ के मौसम में की जा सकती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि खरीफ जो मक्का है, मक्का किसकी फसल है, तो खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, सिंधु, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी यांगसी, या फिर ऑप्शन डी होंगहो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यांगसी। दोस्तों याद रखिएगा कि एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, मिर्च में, ऑप्शन बी कुम्हड़े में, ऑप्शन सी मटर में, या फिर ऑप्शन डी मूली में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिर्च में। दोस्तों याद रखिएगा कि दिए गए सारे ऑप्शन में सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो पाया जाता है वो मिर्च में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, माजुली, ऑप्शन बी अंडमान, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, या फिर ऑप्शन डी सॉल्ट सेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सॉल्ट सेट। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो द्वीप है वो कौन सा है, तो सॉल्ट सेट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो मुंबई है, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, तो सॉल्ट सेट द्वीप पर ही स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो सबसे बड़ा द्वीप समूह भारत का है। अगला क्वेश्चन, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, या फिर ऑप्शन डी शनि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। दोस्तों इससे पहले ही मैंने क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है, यानी कि आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन आपके सामने है 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, या फिर ऑप्शन डी 15। दोस्तों आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं कमेंट कर देना है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने फीडबैक को जरूर दीजिएगा। हम फिर से लौटेंगे एक नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।